ध्यान दें, ये जो हैज है, हैव है, हैड है, ये आपका मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सभी है। तो एक बार फिर से विशेष ध्यान दे दो कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म कब लगानी है, ठीक है। तो सुन लो सारे स्टूडेंट्स, आपका हैज और हैव जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एट द सेम टाइम आपका जो हैज हैव है वो आपकी मेन वर्ब भी है, ठीक है। और मेन वर्ब में देखो, अगर ये मेन वर्ब है तो इसकी पांचों फॉर्म भी होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि जो भी मेन वर्ब होती है उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है। जैसे एक मेन वर्ब है गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, इसको टू गो कहते हैं, टू गो जाना, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? गोइंग। और एस और ईएस फॉर्म क्या होती है? गोज। जब ये मेन वर्ब है इसका मतलब ये हुआ सर इसकी तो अलग अलग फॉर्म्स भी होगी, बिल्कुल है। मेन वर्ब में पहला है टू हैव। टू हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना, है ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स हैड। क्या होती है? हैड। विशेष ध्यान देना। इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। थर्ड फॉर्म विल हैव मत लगा बैठना कि यहां हैज लगा दी, यहां हैव लगा दिया, हैड नहीं, थर्ड फॉर्म भी हैड। आईएनजी लगने पर यह हो जाता है हैविंग। क्या हो जाता है? हैविंग। और जब इसमें एस और ईएस लगता है लास्ट, जैसे देखो इसमें ईएस लगा है, जब हम हैव में एस लगाते हैं तो ये हैज बन जाता है, हैव्स नहीं बनता। तो भैया ये है टू हैव, ये सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, हैविंग और हैज। तो ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब आप देखना, ध्यान देना सारे के सारे स्टूडेंट्स, जब आप कहते हो, जब आप क्या कहते हो, ध्यान देना सभी, है ना, मैं नाश्ता कर रहा हूं तो आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूं। अब ये जो टेकिंग है ना, टेक जो होता है इसके बदले आप हैव भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? हैव। टेक का मतलब भी होता है लेना, हैव का मतलब भी होता है किसी चीज को लेना। मतलब हैव के अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। एक हैव का मतलब किसी चीज का पास होना भी होता है, वो बताऊंगा मैं आगे। टू हैव जो हमने पढ़ा है ना, जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, ठीक है। अब आप सुनना यहां से, ये जो टेक यहां पर आया है इसके बदले आप यहां पर इसकी आईएनजी फॉर्म हैविंग ये भी यूज कर सकते हो। ऐसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट मतलब मैं नाश्ता कर रहा हूं। आप किसी से बोलो बैठिए, प्लीज टेक योर सीट। इंस्टेड ऑफ सेइंग टेक योर सीट यू कैन से हैव योर सीट। टेक योर सीट, हैव योर सीट, दोनों सिमिलर मीनिंग देंगे। मतलब जो मीनिंग टेक दे रहा है वही मीनिंग कौन दे रहा है? हैव। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई कि जहां टेक लगता है वहां हम क्या लगा सकते हैं? हैव लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने कहा मैंने नाश्ता किया तो आप क्या कहोगे? आई टुक ब्रेकफास्ट। क्या कहोगे? आई टुक ब्रेकफास्ट। अब ऐसे ही आप यहां पर कहोगे टुक की सेकंड फॉर्म, जैसे देखो टेक की सेकंड टुक हुई, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो आई हैड ब्रेकफास्ट। जैसे आपने कहा आज मैंने थोड़ा लेट नाश्ता किया, टुडे आई टुक ब्रेकफास्ट लिटिल बिट लेट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग टुक यू कैन से टुडे आई हैड ब्रेकफास्ट लिटिल बिट लेट। यू नो, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट, वही मीनिंग जो आप लेना के सेंस में टेक का दे रहे हो वो इसका हो जाता है। तो ये इस कारण से ये जो हैव है ना, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। उनको लगता है कि यार ये हर जगह हैव, ये कहीं भी लगा देते हैं तो वो ऐसे लगता है, ठीक है। तो जहां टेक लगा है वहां पर आप किसका उपयोग कर सकते हो? हैव का उपयोग भी कर सकते हो। और अगर किसी ने किया है तो उसको लेकर आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। अब जैसे किसी ने कहा मैंने 10 दिन की छुट्टी ली है, आई हैव टेकन 10 days लीव। अब वो 10 days लीव को क्या कह सकता है? आई हैव हैड 10 days लीव, ठीक है ना। जैसे देखो ना, किसी ने कहा कि मैंने 10 दिन की छुट्टी ली है, आई हैव टेकन 10 days लीव। अब आप देखो यहां पर 10 दिन की छुट्टी को कहेंगे 10 days लीव्स। अब ये जो टेकन है इसमें हैव की थर्ड फॉर्म बताइए क्या होती है? हैड। तो आई हैव हैड 10 days लीव।
कोई ऐसा भी आपके सामने कहीं पर बोल देगा तो आपको समझ में नहीं आया, सर ये तो हमने नया पढ़ लिया, हमने तो पढ़ा है कि आई हैव हैड मतलब मेरे पास कोई चीज एक समय से है। अरे भाई आई हैव हैड 10 days लीव, मेरे पास 10 दिन की छुट्टी है, मीनिंग वही जा रहा है, मतलब मैंने 10 दिन की छुट्टी ली है। तो कभी कभी कुछ चीजें क्या होती है हमें ऐसे समझनी पड़ती है, ठीक है, कि भाई यहां पर टेकन की जगह हमने हैड यूज किया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो चीज को पास होने का मीनिंग दे रहा है, वो लेने का मीनिंग दे रहा है वहां पर। दूसरी बात, ये तो मेन वर्ब के रूप में इसका पहला यूज है। मेन वर्ब के रूप में आपका इसका दूसरा यूज क्या है, किसी चीज का पास होना, किसी चीज का पास होना। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो। अब तुम अगर एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए, तो इंग्लिश में बनेगा यू शुड। अब शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हैव। यू शुड हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव अ कार। तो ये जो हैव आ रहा है, आई हैव अ कार, दिस इज नॉट द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब, जिसका मतलब हो रहा है पास होना किसी चीज का। तो ये जो हैव है इसका मतलब पास होना भी होता है और किसी चीज को लेना भी होता है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या लगती है, हैड, ठीक है। तो ये जो हैज हैव आप पढ़ते हो ना, इधर ध्यान देना, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है, सबने पढ़ा है। ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में और ये फ्यूचर में। पास्ट में आप क्या लिखते हो, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में आप क्या लिखते हो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करो, ध्यान दो, V1 की जगह लगाओ हैव, लगाओ सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक। V5 की जगह लगाओ आप, V5 की जगह लगाओ हैज, लगा दिया, प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ना, सब्जेक्ट हैव हैज या हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप बोलते हो मैं स्कूल जाता हूं, तो आप क्या बोलते हो, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं तो मैं स्कूल जाने का काम कर रहा हूं। अब ऐसे ही जब आपके पास कोई चीज होगी तो एक्शन पास होना होगी। मेरे पास एक कार है या मे के पास एक कार है, चूंकि मेरे बोलते हैं, मे के नहीं बोलते हैं, है ना। तो मेरे पास एक कार है, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो लगी वैसे हैव लगेगी, आई हैव अ कार। ऐसे ही आप इसमें बोलते हो मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मेरे पास एक कार थी, तो हैव वर्ब की सेकंड फॉर्म बताओ क्या होती है, हैड, आई हैड अ कार। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। अब जहां गो लिखा है वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव लगानी। तो मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। अब आप ध्यान से देखो, 1, 2 और 3 अलग अलग सिचुएशन यहां पर आपको दी गई। मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक बाइक होगी, आई विल हैव अ बाइक। मेरे पास नॉलेज होगा, आई विल हैव नॉलेज। मेरे पास स्किल्स होगी, आई विल हैव स्किल्स। कुछ आ रही बात समझ में, आई विल हैव स्किल्स। ओके, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। ओके, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। ये सिंपल पास्ट, मतलब आपकी भाषा में कहूं मैं तो ये जो आप पढ़ते हो ना, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो आप पढ़ते हो ये एक्चुअल में क्या है, देखा जाए तो ये एक्चुअल में आपका प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल है। जब आप इसे नेगेटिव करते हैं तो वही नियम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लगाते हो डू डज नॉट के, वही एज इट इज नियम आपको यहां अप्लाई करना होता है। ये देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगी। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे पास पेन नहीं था, आई डिडंट। डिड नॉट के बाद हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, हैव। आप सबने पता है कि V2 का क्या हो जाता है, V1 हो जाता है डिड नॉट लगने के बाद। तो ये जो V2 है हैड, इसका हो जाएगा V1 हैव। मेरे पास कार नहीं थी, आई डिडंट हैव कार। मेरे पास टाइम नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम। मेरे पास बैग नहीं था, आई डिडंट हैव बैग। और यहां पर देखो, मेरे पास बैग होगा, आई विल हैव अ बैग। मेरे पास बैग नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ बैग।
आई विल नॉट हैव अ बैग। तो पहली चीज तो हमने क्या सीखी कि एक्चुअल में जो हैव है इसके दो मीनिंग निकलते हैं मेन वर्ब में। पहला निकलता है टेक को रिप्लेस करता है, जहां टेक लगाते हो वहां हैव लगाते हैं। दूसरा हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना। पास होने से आशय है कि भाई कोई चीज आपके पास है, मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज। आपके पास नॉलेज हो सकता है, यू कैन हैव नॉलेज, यू कैन हैव नॉलेज। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। आपके पास अवश्य नॉलेज होना चाहिए, यू मस्ट हैव नॉलेज। सो दिस हैव मींस पास होना किसी चीज का। हैव के दो मीनिंग किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में इसके क्या यूज है वो देखो। तो सबसे पहले आप सभी ने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई गारंटी आप सबने इसको पढ़ा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये जो हैज आ रहा है ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है। जब आप कहते हो आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। मतलब आपको खाना खाए हुए टाइम हो चुका है, ये एक्शन को आप कर चुके हो। यू गॉट इट। आपने कहा मैं सुबह से 2 बार खाना खा चुका हूं। आई हैव ईटन फूड 2 टाइम्स। कितनी बार? 2 बार। सुबह से के लिए इंग्लिश में लगेगा सिंस मॉर्निंग। ये देखो, आई हैव ईटन फूड 2 टाइम्स सिंस मॉर्निंग। आज मैं सुबह से 4 बार या 5 बार चाय पी चुका हूं। टुडे आई हैव टेकन टी 4 to 5 टाइम्स सिंस मॉर्निंग। टुडे आई हैव टेकन टी 4 to 5 टाइम्स सिंस मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं इटन, टेकन, यहां ये जो हैव आ रहा है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब ऐसे ही ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज हैव हैड, है ना। अब एक होता है कि भाई जब आपको कोई काम करना है या करना पड़ता है तो उसमें हैज हैव के बाद में टू लगता है। टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। किसी ने सवाल भी पूछा था, जब टू लगा मिलेगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, जब टू नहीं लगा मिलेगा तो आपको V3 लगानी है। कुछ आ रही बात समझ में? जब टू नहीं मिलेगा डायरेक्ट हैज़ के बाद, इंग्लिश लैंग्वेज में एक रूल है जो दिमाग में सारे स्टूडेंट फिट कर लेना, कभी भी हैज हैव हैड और विल हैव के बाद यदि वर्ब आई है तो वो V3 ही आएगा। क्या कहा मैंने? अगर हैज हैव हैड और विल हैव के बाद में यदि कोई एक्शन लगाओगे, कोई वर्ब लगाओगे तो वो कभी भी फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगी, वो थर्ड फॉर्म में आएगी। अगर उसको फर्स्ट फॉर्म में लाना है तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। जब टू लगाओगे तो ही वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं दैट कॉजेज अ बिग रिजल्ट, जो हमें पता होने चाहिए। चलिए, अब ये यहां पर कुछ मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं तो आपके डाउट्स क्लियर हो। मैं खाना खा चुका हूं, मैं सिर्फ वही लिखूंगा ताकि आप लोग जो हैं, सिर्फ हैव के बारे में बात हो रही तो हैव के स्ट्रक्चर ही आपको देखने को मिलेंगे। हैव के अलावा आपको कोई दूसरा स्ट्रक्चर में बताऊंगा ही नहीं। मैं चाहता हूं कि हैव आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो। अब इसी हैव को आप परफेक्ट टेंस में बनाओ, टू हैव इन परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो आपको सबको पता है क्या होगा। एक हैज हैव तो लगेगा हेल्पिंग वर्ब वाला, अभी बताया मैंने आपको, ये हेल्पिंग वर्ब वाला और ये भी हेल्पिंग वर्ब। आपको एक बात मैंने क्या बताई कि परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद V3 आता है। अब ये जो हैव है इसका V3 क्या होता है? हैड, हैड और ये हैड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, 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 फिर आपका सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, फिर आपका सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, फिर आपका सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको हैज हैव के बाद में टू लगाना होता है और फिर V1 लगता है। पास्ट में आप जब इसका बनाते हैं तो बनता है हैड टू प्लस V1। फ्यूचर में आप बनाते हैं तो बनता है विल हैव टू प्लस V1। ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर आपका ये भी होता है जिसमें हैज हैव के बाद बीन लगता है प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। एक होता है जिसमें हैड बीन लगता है, उसके बाद
ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। ऐसी एक आपका विल हैव लगता है, उसके बाद बीन लगता है, ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4, ये 4 स्थिति होगी। इसके बाद में एक आपका देखो यहां पर सब्जेक्ट हैज यो बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। यहां पर हैड बीन लगता है प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। यहां पर आपका विल हैव बीन लगता है प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको और कोई स्ट्रक्चर या कोई चीज और कंफ्यूजिंग लगेगी। ये आपका टू बी इन परफेक्ट टेंस है, ये आपका टू बी इन परफेक्ट टेंस, ये टू हैव इन परफेक्ट टेंस, ये टू बी इन परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस है तो देखो यहां भी हैज़ है, यहां भी हैज़ है, यहां भी हेड है, यहां भी हेड है, यहां विल हैव है, यहां भी विल हैव। परफेक्ट है ना, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हैज़ हेड विल हैव फिक्स है, लगेगा ही परफेक्ट है। तो चूंकि यहां पर हेड है, क्योंकि हैव वाली बात हुई, इसलिए देखो हेड लिखा तीनों में। आपने कहा मेरे पास एक कार 2 साल से, मतलब मेरे पास 2 साल हो चुके हैं इस कार को रखे हुए मेरे पास। तो आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 years। एट द सेम टाइम मैं 2 साल से टीचर हूं, मतलब मुझे टीचर बने हुए 2 साल हो चुके हैं, मतलब आई हैव बीन अ टीचर। अब ये नहीं कह सकते आई हैव हैड अ टीचर, क्यों? क्योंकि हैव का मतलब पास होना होता है, मेरे पास टीचर नहीं है, मैं 2 साल से खुद टीचर हूं। होना का इंग्लिश होता है बी, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। मैं 2 साल से टीचर था, आई हैड बीन अ टीचर फॉर 2 years। मैं 2 साल से टीचर होऊंगा, आई विल हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। नीचे वाली जो स्थिति है ये आपकी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ये अलग चीज है। मैं 2 साल से टीचर हूं तो आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years, लेकिन मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। मैं 2 साल से वहां जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 years। मैं 10 साल से यहां आ रहा हूं, आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 10 years। मैं सुबह से उसकी हेल्प कर रहा हूं, आई हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से उसकी हेल्प कर रहा हूं, आई हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर 2 hours। 2 घंटे से फॉर 2 hours, सुबह से सिंस मॉर्निंग। आपने ये बैलेंस देखना है कि चीजें काम कैसी कर रही हैं। जब आपको ये चीज समझ में आ गई, मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मुझे सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूंगा। तो भाई देख सकते हैं आप ये कैसे काम कर रहा है। ये चीज आपके पास जो है, ये आपकी V5, ये आपका V1, ये आपका V2, ये आपका विल के बाद अगेन V1। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के जैसा है। जैसे आपने कहा मेरे पास पेन है, आई के साथ हैव, आई हैव अ पेन। मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस हैव, अब हैज नहीं आएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो आई हैव नो पेन। हैव के बाद याद रखना, हैज और हैव के बाद में नो लगाएंगे अगर वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो यहां पर आप नो लगा सकते हैं, लेकिन आप कहें कि सर क्या मैं यहां पर आपका नो लगा दूं हैज़ के बाद? नहीं, यहां नॉट लगेगा। आप कहोगे सर यहां नो यहां नॉट, ऐसा क्यों? या ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको ये सबसे पहले तो पहचानना सीखना होगा कि हैज़ मेन वर्ब के रूप में आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है। तो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। ऐसे देखो, एक सेंटेंस है, जो काम आपको करना पड़ता है उसके लिए, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे यहां आना पड़ता है, शी हैज टू कम हियर। अब क्वेश्चन उठता है सर ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? तो भैया ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। सर जब इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या इसमें नॉट लगाएंगे? बिल्कुल, आप यहां पर ऐसा नॉट लगा सकते हैं कि आई हैव नॉट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फिर इसको भी हम डू डज के जैसे चेंज कर देते हैं, डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस, अब हैज टू नहीं लगेगा, अब हैव टू लगेगा। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि हेल्पिंग वर्ब होने के बाद भी इसमें हम डू डज नॉट का उपयोग कर रहे हैं। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता, आई डोंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फिर आप ये भी कह सकते हो आई हैव नॉट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
ऐसे ही मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे वहां जाना पड़ा या जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना पड़ा। आई डिड नॉट के बाद लगेगा हैव टू। आई डिड नॉट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना पड़ा। क्या मुझे वहां जाना पड़ा? डिड आई हैव टू गो देयर। क्या मुझे बोलना पड़ा? डिड आई हैव टू स्पीक। क्या मुझे पढ़ाना पड़ा? डिड आई हैव टू टीच। ठीक है, डिड आई हैव टू टीच। मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच। मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू टीच। क्या मुझे पढ़ाना पड़ेगा? विल आई हैव टू टीच। क्या मुझे बोलना पड़ेगा? विल आई हैव टू स्पीक। क्या मुझे लिखना पड़ेगा? विल आई हैव टू राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब आपके सामने मैं सेंटेंस लिखता हूं, खुद आइडेंटिफाई करना कि वो सिंगुलर है कि वो मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा शी हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा शी हैज अ कार। तीसरा मैंने लिखा शी हैज हैड अ कार फॉर 2 days। चौथा मैंने लिखा शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days। चौथा शी हैज हैड, ये इसकी बजाय ये लिख लो आप, शी हैज टू गो देयर डेली। चलो अब आप पहले इतना पहचानो कौन सा क्या है। ये हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? ये हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है कि मेन है? ये हैज यहां हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? और हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? तो आपको बताना चाहूंगा शी हैज अ कार, बस इसमें ये जो हैज है यही आपका मेन वर्ब है, जिसका मतलब हो रहा है पास होना। क्या हो रहा है? पास होना। बाकी आपका ये जो हैज शुरू में आ रहा है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब में है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब में है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब में, और यहां भी हेल्पिंग वर्ब में। देखो ना, हैज के बाद ये देखो बीन आया, ठीक है। यहां देखो हैज के बाद हैड आया, मतलब ये आपकी मेन वर्ब है। ये बीन बी की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है। ये इटन आपकी मेन वर्ब है, और ये गो आपका टू के बाद आ रहा है, ये आपकी मेन वर्ब है। कुछ आ रही बात समझ में? तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसके बीच में हमें सबसे पहले तो डिफरेंस जो है वो क्रिएट करना होगा। रही बात इनकी प्रैक्टिस की, तो जब आप इनके मल्टीपल सेंटेंसेस बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मुझे जाना, मैं लेट हो रहा हूं, आई हैव टू गो, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो, आई एम गेटिंग लेट। ओके, मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम, मेरे पास बोलने के लिए टाइम है, आई हैव टाइम टू स्पीक, मेरे पास पढ़ाने के लिए टाइम है, आई हैव टाइम टू टीच, आई हैव टाइम टू टीच। ओके, ऐसे ही जब आप कहो किसी से मैं सुबह से यहां हूं, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, मेरे पास एक कार कई सालों से है, आई हैव हैड दिस कार फॉर मेनी ईयर्स, मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days। ऑटोमेटिक आप डिफरेंस को समझ जाओगे। वो 2 साल से बिजी है, ही हैज बीन बिजी फॉर 2 years। उसके पास ये पेन कई सालों से है, ही हैज हैड दिस पेन फॉर मेनी ईयर्स। इन इंग्लिश यू वुड से ही हैज हैड दिस पेन फॉर मेनी ईयर्स। आप देख सकते हैं ही हैज हैड दिस पेन फॉर मेनी ईयर्स। उसके पास ये पेन कई सालों से था, ही हैड हैड दिस पेन फॉर मेनी ईयर्स। उसके पास ये पेन कई सालों से होगा, ही विल हैव हैड दिस पेन फॉर मेनी ईयर्स। मैं 2 दिन से बिजी हूं, आई हैव बीन बिजी फॉर 2 days। मैं 2 दिन से बिजी था, आई हैड बीन बिजी फॉर 2 days। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक। मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, यू नीड टू टीच इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच इंग्लिश। आप मेरी हेल्प कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी, है ना, यू कैन हेल्प मी। आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम। आपके पास टाइम था, यू हैड टाइम। आपके पास वहां जाने के लिए टाइम था, यू हैड टाइम टू गो देयर। आपके पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं था, नेगेटिव, यू डिड नॉट हैव टाइम टू गो देयर। क्या बोलोगे? यू डिड नॉट हैव टाइम टू गो देयर। ऐसे ही आपके पास टाइम होगा, यू विल हैव टाइम। आपके पास वहां जाने के लिए टाइम होगा,
यू विल हैव टाइम टू गो देयर, आपके पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं होगा. यू विल नॉट हैव टाइम टू गो देयर. दैट इज द वे टू डिफरेंशिएट अमंग ऑल दिस थिंग्स. अब कंफ्यूजन हो तो बताओ.